हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल का जो यूज है उसके बारे में आज की क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी भी तरह की क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं। तो करते हैं आज का सेशन। देखिए, बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन क्या काम आता है? हमारे जो कस्टमर या हमारे जो सप्लायर होते हैं उनकी बिल की डिटेल को बिल बाय बिल, यानी उनका जो बिल हमारे पास आते हैं उनकी डिटेल को बिल बाय बिल हमें क्या करना हो, मेंटेन कर रहा हूं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल वाइज डिटेल्स मेंटेन करते हैं। फिर उससे क्या होता है कि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि वो बिल कितने दिन से पेंडिंग है। ठीक है, कितने दिन से पेंडिंग है या उस बिल का अमाउंट हमारे पास में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, तो उस बिल को हमें ट्रैक करने के लिए हमें बिल वाइज डिटेल को यस करना होता है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, F11 से इस ऑप्शन को यहां से यस करना है, बिल वाइज डिटेल को यस कर लेना है। ठीक है ना, तो यस करने के बाद में आपको क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। आप क्या करोगे, यहां से लेजर बना लोगे। ठीक है, कोई भी एक लेजर बना लेते हैं, जैसे बना लेते हैं लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स। लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स करके मैं लेजर बना रहा हूं। ठीक है ना, यहां पर सॉरी लेजर बना हुआ है, तो ये मैं किसी दूसरे नाम से बना लेते हैं इसको। दूसरे नाम से बनाते हैं, मनदीप इलेक्ट्रॉनिक्स। मनदीप इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बना रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या करेंगे, सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट करेंगे। जैसे अकाउंट करेंगे यहां पर, तो यहां पर अपने को क्या करेगा, बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन भी यहां पर शो करता है। देखिए, मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पर दिखाता है। तो ये ऑप्शन आपका यस होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आपको ये कस्टमर के या जो हमारा जो क्रेडिटर है उनकी लेजर में अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, इसे नो रखोगे। ठीक है ना, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो नो रखो। वैसे जब भी आप अंडर ग्रुप डालोगे सन्ड्री डेप्टर्स या क्रेडिटर्स लेजर का, तो ये क्या करेगा, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस रहेगा। यानी आप अगर आपने F11 से यस किया तो ये यहां पर भी यस रहता है। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए, मतलब ये बिल बाय डिटेल आपको मेंटेन नहीं करनी है, तब आपको क्या करना है, इसको ऑफ रखना। देखिए, मेंटेन कब करते हैं हम लोग, यानी अगर हमारा जो कस्टमर उससे लगातार मतलब ज्यादा हमारे क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनके बिल को हमें मेंटेन जरूर करना चाहिए। समझ रहे हो आप, यानी कम से कम होते हैं तब हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी कस्टमर से या सप्लायर से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली हमारे क्या हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन उनसे ज्यादा हो रहे हैं, तो यानी ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं मंथली, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी बिल बाय बिल मेंटेन जरूर रखनी चाहिए। तो हमें हेडेक किसकी होती है, नॉर्मली हमारे जो कस्टमर है जिसको हम रेगुलर माल बेच रहे हैं उधार में, उनको उनके बिल को हमें ट्रैक करना होता है कि अमाउंट टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेंडिंग कितने दिन से है। तो उनकी बिल को डिटेल को उनके बिल जितने भी बिल पेंडिंग है तो उनके अकाउंट को ट्रैक करना है, तो उनकी बिल वाइज डिटेल को हमें क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। ठीक है ना, तो यहां पर ऑप्शन हमने यस कर लिया। यस करने के बाद क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया। ठीक है ना, सेव करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर हमें क्या करना है, कस्टमर का जो बिल है वो हमें यहां पर बनाना है। तो यहां पर बना लेते हैं मनदीप इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंटर करते हैं। तो यहां पर कोई भी ले लेते हैं, जैसे एलईडी टीवी का बना लेते हैं। एंटर यहाँ पे ले लेते हैं, गोडाउन ले लिया, एक ले लिया, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 15,600। ठीक है, एंटर यहाँ पर टैक्स विदाउट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट कर लिया। अब बिल अमाउंट कितना हो गया, देखिए यहाँ पर बिल अमाउंट कितना, 15,600। तो बिल अमाउंट अपना है 15,600 है। अब यहाँ पे देखिए न्यू रेफरेंस आ रहा है। तो अगर बिल वाइज मेंटेन करनी है तो इसमें कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा आपको, न्यू रेफरेंस ऑप्शन आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पर रेफरेंस कौन सा लेना आपको, बिल बाय बिल मेंटेन करने के लिए आपको लेना है न्यू रेफरेंस। ठीक है ना, तो न्यू रेफरेंस लेंगे और जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो अपने को बिल नंबर दिखा रहा है, बिल नंबर दिखा रहा है अपने को। ठीक है ना, तो ये बिल नंबर यहाँ पर दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, जो भी वाउचर नंबर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर दिखा रहा है। अगर ड्यू डेट है तो ड्यू डेट भी हम लोग डाल लेते हैं, जैसे 10 डेज का है तो 10 डेज का, तो इसका मतलब कितना है, 11 जुलाई है। ट्रांजेक्शन हम लोग 1 जुलाई को कर रहे हैं, तो 10 दिन का ड्यू डेट है, यानी 10 दिन के हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अपने को वो जो डे है वो अपने को यहां पर भी दिखा देता है। एंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहां पे देखिए वाउचर एंट्री में यहां पे दिखा रहा है 1 जुलाई, और यहां पर मैंने ड्यू डेट डाली है 10 दिन, यानी हम उन्हें 10 दिन के लिए उधार दे रहे हैं। तो यहां पर आपका दिखा रहा है। ठीक है ना, एंट्री यहां पर इसको हमने सेट कर लिया और सेव कर देते हैं। ठीक है, ये टैक्स के लिए बोल रहा है, सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने कर लिया। अब ये मैंने किस तारीख को किया है, 1 जुलाई को किया है। ठीक है, अब मैं दूसरा कर रहा हूं, यहां पर ये मैं कर रहा हूं 2 जुलाई को, 2 जुलाई को कर रहा हूं। तो यहां पर मैं दोबारा करते हैं मनदीप
इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे देखिए सेल बिल, यहां पे मैं दोबारा एलईडी टीवी कर लेता हूं, एक किया था, एक दोबारा कर लेते हैं या फिर दो और कर लेते हैं दोबारा, ठीक है, सेव कर लेते हैं, सेव। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस, ठीक है, न्यू रेफरेंस में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, 100 वाउचर नंबर का जो बिल नंबर है वो यहाँ पर दिखा रहा है, और ड्यू डेट इसमें भी कर लेते हैं 10 डेज का, ठीक है, 10 डेज कर लेते हैं, एंटर एंटर, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंटर, ठीक है, और करते हैं, दोबारा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम दोबारा मान लेते हैं कि यहाँ पर हम जो बिल बना रहे हैं वो 5 जुलाई का बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मनदीप का दोबारा बिल बना देते हैं, 3-4 बिल ऐड करेंगे तब बात आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल्स का कर लेते हैं लेजर, और यहाँ पे एलईडी टीवी, और कर लेते हैं यहाँ पर इस बार भी क्या करते हैं, यहाँ पर 2 एलईडी टीवी और सेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट इस बार कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट अमाउंट अपने को दिखेगा, 3 कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बिल वाइज अपना मेंटेन हो गया 122 का। अब क्या करना अपने को, अब यहां पर आपको डिस्प्ले में, लेजर में जाना है, ट्रैक करना हो तो डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट बुक और लेजर, यहां पर क्या करेंगे, मनदीप का अकाउंट खोलना है, मनदीप इलेक्ट्रॉनिक्स का खोलेंगे यहाँ पर अकाउंट, तो यहाँ पर बिल वाइज अपने को दिखा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बिल वाइज दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपका बटन बार में ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर बिल वाइज डिटेल का, ठीक है, तो बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन आपको जूम करने से नहीं दिखाता है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये वाला ऑप्शन बिल वाइज डिटेल, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे, जैसे F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है अपने को, देखिए ड्यू डेट के साथ में यहाँ पर दिखा रहा है कि बिल नंबर देखिए 1 जुलाई 2 जुलाई 5 जुलाई, यहाँ पर इस तरह से अपने को दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर कि अपना बिल कितने दिन से पेंडिंग है। देखिए बिल अमाउंट कितना दिखा रहा है, 93,600 यहाँ पे दिखा रहा है बिल अमाउंट अपने को, 93,600 अमाउंट दिखा रहा है बिल पेंडिंग यहाँ पर। अब F5 करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन सा बिल, देखिए कौन सा बिल है, इसको Alt F1 करेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक बिल के अनुसार अपने को डिटेल को दिखा रहा है, प्रत्येक बिल के अनुसार 19 है 20 है और 21 है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि अपने को यहाँ पे सेल्स रिटर्न करना है, यहाँ पर सेल्स रिटर्न करना है, यानी सेल्स रिटर्न के लिए अपने पास कौन सा होता है, क्रेडिट नोट होता है। देखिए सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट होता है, तो सेल्स रिटर्न किसका कर रहे हैं हम लोग, मनदीप का कर रहे हैं, तो मनदीप का इलेक्ट करते हैं, ये देखिए मनदीप का कर रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न कौन से बिल के अगेंस्ट में, उसी बिल को हमें यहां पर लेना होगा। यहां पर क्या करते हैं सेल्स, और फिर यहां पे एलईडी टीवी, तो यहां पर अपना क्या था, एलईडी टीवी था, एक एलईडी टीवी अपने पास वापस आ रहा है यहां से, ये देखिए यहां से एक एलईडी टीवी वापस आ रहा है। अब कौन से बिल का आ रहा है वो यहां पर अपने को लेना पड़ेगा, कौन से बिल का है, जैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए क्यों बना रहे हैं, सेल्स रिटर्न के लिए बना रहे हैं, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर देखिए अगेंस्ट क्या करेंगे, ये जो अपना सेल्स रिटर्न बन रहा है वो कौन से बिल के अगेंस्ट में बन रहा है, तो हम मान लेते 3 वाला, अपना 3 नंबर का जो है, अभी हमने 3 का मतलब तीसरा हमने किया था 3 एलईडी टीवी का, यानी 21 नंबर का जो था वहां से हमें रिटर्न करना है, ठीक है ना, यानी उस बिल के अगेंस्ट में हमें क्या करना है, हमारे पास क्या आ रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है, यानी हमने 3 एलईडी जो दी थी, सेल करी थी, उसका जो बिल है उसके अगेंस्ट में 3 एलईडी दी थी, उसके अगेंस्ट में हमारे पास 1 एलईडी वापस आ रहा है। तो ये कहां से करेंगे, अपना अगेंस्ट वाला करेंगे, तो यहां से अमाउंट क्या होगा, ये जो अमाउंट है कितना 15,600 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। सेव कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपने पास में क्या हो रहा है, कस्टमर का अकाउंट खोल लेते हैं पहले एक बार, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, तो यहां पर मनदीप का अकाउंट खोलेंगे, मनदीप इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे Alt F1 करना है, ठीक है ना, सॉरी अर्न नहीं करना, पहले बिल वाइज डिटेल पे करना है, फिर Alt F1 करना। अब देखिए यहाँ पर आपको बता देगा कि यहाँ पर ये देखिए ये वाला बिल अमाउंट अपने को क्या दिखा रहा है कि बिल नंबर कितना था अपना, यहाँ पर 21 नंबर का था, जिसका अमाउंट क्या था 46,800 था, जिसमें से 3 एलईडी थी, ठीक है। अब एक एलईडी टीवी का हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, तो बिल अमाउंट जो था यहाँ पर देखिए कितना हो गया, बिल अमाउंट कितना था अपना, यहाँ पर बिल अमाउंट कितना है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बिल अमाउंट कितना हो गया अपना 31,200, यानी बिल अमाउंट कितना था 46,800 था, और अब कितना बचा 21,200। क्यों बचा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर जो बिल था, अब देखिए पूरा बिल अपना जो ट्रैक हो रहा है 21 नंबर का जो बिल था उसका बिल अमाउंट कितना था 46,800 था, फिर क्या हो गया उसमें से एक क्रेडिट नोट हो गया, तो बिल अमाउंट कितना बचा अपना 31,200 बचा है, ठीक है। अब यहां से अपने पास में क्या आ रहा है, उसका पेमेंट आ रहा है,
ठीक है। अब किसी बिल का पेमेंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। रिसिप्ट कर रहे हैं तो मनदीप का इलेक्ट्रॉनिक्स का रिसिप्ट कर रहे हैं, तो बिल अमाउंट अपने पास क्या थे, बिल अपने थे 3, ठीक है ना। तो जैसे बिल नंबर 1 का कितना था 15,600, बिल नंबर 1 का अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आ रहा है वो किस बिल के अगेंस्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे तो बिल नंबर 19 यानी इसका अमाउंट कितना था, यानी 600 मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है कि 15,600 था, ठीक है ना, बिल अमाउंट, यानी बिल अमाउंट कितना था 15,600 था, उसके अगेंस्ट में हमारा ये जो है ये अमाउंट आ रहा है, यानी 15,600 जो मेरे पास आ रहा है, ये अमाउंट जो आ रहा है 15,600, ये किस बिल के अगेंस्ट में आ रहा है, ठीक है ना। वो रेफरेंस यहां पर सेट करेंगे, कौन सा करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो बिल नंबर कौन सा हमें एडजस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा एडजस्ट करना है, 1 नंबर का, यानी हमारा 119 नंबर का जो फर्स्ट बिल था उसको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे भी अमाउंट आपके पास आया है वो कर लेते हैं, एंटर एंटर, सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए ये बिल जो है ये अपना बिल वाइज डिटेल से हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर का या अपने सप्लायर के अकाउंट को हम लोग इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये लेजर है, यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शन को दिखाएगा, लेकिन बिल वाइज डिटेल में जाएंगे तो अपना जो 1 नंबर का जो बिल था 119 था, फर्स्ट बिल था, तो वो बिल यहाँ से हमारा हट जाएगा और बाकी बिल हमारा यहाँ पर इस तरह से देखिए दिखा रहा है, तो बाकी बिल अपने को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो डेज है यहाँ पर ओवरड्यू नहीं दिखा रहा है अभी तक अपने को, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने 10 डेज का क्रेडिट दिया था, 10 डेज का क्रेडिट दिया था। तो यहाँ पर देखिए ओवरड्यू अपने को यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है ओवरड्यू, कि ओवरड्यू यहाँ पर हमारा कोई भी बिल ओवरड्यू नहीं हुआ है, कोई भी बिल हमारा ओवरड्यू नहीं हुआ है, इसलिए अपने को नहीं दिखा रहा है। ये कब दिखाएगा, जब हमारा ओवरड्यू होता है, कब होता है 10 डेज के बाद में, क्योंकि हमने क्रेडिट दिया था 10 डेज का दिया था। देखिए यहाँ पे 12 तारीख है, ठीक है, 12 के बाद में मैं क्या करता हूँ 25 तारीख का 1 जुलाई का बिल बना देता हूँ, इस चीज को भी हम लोग कर लेते हैं। यहां पर सेल का बिल बना देते हैं, एक और सेल का बिल बना रहा हूं, मनदीप इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां से सेल का बिल बनाते हैं, एलईडी टीवी, और एलईडी टीवी यहां से कर लेते हैं नॉट एप्लीकेबल, यहां से एक एलईडी टीवी का बिल बना लेते हैं 15,600। अब ये जो करना है ये कितनी तारीख का करना है, मैं F2 डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो वो हमारा था 12 तारीख का था, और मैं ये बिल बना रहा हूँ 25 जुलाई का, ठीक है ना, 25 जुलाई का बना देता है, 25 जुलाई का बना लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, और बिल नंबर 122 सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब आप लेजर को खोलिए, जैसे हम लोग लेजर को खोलेंगे और उसमें हमारे बिल को ट्रैक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बिल वाइज डिटेल पे क्लिक करना है बटन बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है अपने को, ओवरड्यू दिखा रहा है, यानी हमारे जो बिल है वो ओवरड्यू हो गए हैं, यानी जो क्रेडिट डेज हमने दिए थे उससे अधिक हो गए। कितने दिन का हो गया, ये 13 दिन का हो गया, फर्स्ट वाला बिल 13 दिन का हो गया, दूसरा बिल कितने का हो गया 20 दिन का हो गया, और जो अभी 0 दिखा रहा है वो अपना करंट का बिल है, अभी 25 जुलाई का, ठीक है ना, आज ही देख रहे हैं तो 25 जुलाई का अपने को यहाँ पर करंट डेट का दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कस्टमर है उनके अकाउंट को बिल बाय बिल मेंटेन करके ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। एल्ट F1 करेंगे तो सभी उन बिल से संबंधित सभी डिटेल्स यहाँ पर अपने को दिखा देता है, उन बिल से संबंधित सभी डिटेल्स अपने को यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ से कहाँ से, रिपोर्ट में गो टू में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल करेंगे तो बिल किसका देखना है, रिसीवेबल देखना है, एंटर, ठीक है। बिल रिसीवेबल किसका देखना है अपने को, बिल रिसीवेबल किसका देखना है अपने को, वो भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से क्या करें, सबका दिखा रहा है, बिल वाइज डिटेल एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या था, मनदीप का था, तो देखिए मनदीप का बिल बाय डिटेल दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल बाय बिल अपने को यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये डिटेल यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल वाइज डिटेल है तो यहाँ से बिल वाइज डिटेल पे देखेंगे, और वाइज देखना है तो देखिए सभी का दिखा रहा है, तो मनदीप का यहाँ पर हमारे अपने को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्ट F1 करेंगे तो एल्ट F1 करने के बाद में टोटल डिटेल चाहिए तो वो भी यहाँ पर अपने को दिखा रहा है। तो सभी बिल को, जितने भी हमारे डेप्टर्स हैं उन सभी के अकाउंट को यहाँ से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, कितने दिन से बिल अमाउंट हमारा ओवरड्यू है वो भी दिखा रहा है, ठीक है ना। इंडिविजुअल देखना हो तब हम लोग क्या करेंगे, लेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल देखना है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेजर में जाकर देखेंगे, तो मनदीप इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, बिल वाइज डिटेल पे जाकर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, एल्ट F1 करेंगे तो ये देखिए मनदीप का, केवल मनदीप का दिखा रहा है। तो अगर रिपोर्ट से बिल्स रिसीवेबल से देखना हो तो गो टू में जाकर वो सभी हमारे कस्टमर के दिखाएगा, और ये इंडिविजुअल देखना हो तो लेजर में जाकर बिल वाइज डिटेल पर क्लिक कर रहे हैं, यानी F5 करेंगे तब अपने को ये दिखा देगा। तो इस तरह से हम अपने कस्टमर के अकाउंट को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कब करना अपने को,
कब करना अपने को, जब हमारे कस्टमर से ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, उधार के ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तब अपने को क्या करना है, बिल बाय बिल मेंटेन करना है। ठीक है, तो इस तरह से बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है बिल वाइज डिटेल की, वो हमें इस ऑप्शन से मेंटेन करनी होती है अकाउंट्स में। ठीक है ना, तो करते हैं आज का सेशन खत्म यहीं पर। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, और हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। मैं आपको इसी तरह से आपको एक अच्छे सेशन, एक अच्छी वीडियो आपको इसी तरह प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।